इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस युद्ध में अब तक 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। इस हमले में 300 इजरायली सैनिक समेत करीब 1500 लोग मारे गए थे। हमास के इस हमले के बाद से इजराइल हमास के खिलाफ हमलावर है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में घुस चुके हैं। गाजा में इजराइल की ओर से बमबारी हो रही है, जिसमें आम फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की इस कार्रवाई का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। दुनिया में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल और हमास से जंग रोकने को कहा जा रहा है। इजराइल हमास जंग को लेकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कोई इजराइल के साथ तो कोई फिलिस्तीन के समर्थन में है। ईरान लगातार फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, इजरायली कार्रवाई का विरोध कर रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने इजराइल हमास संघर्ष पर बात की। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद ईरान ने बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि आज भारत से अपेक्षा की जाती है कि वो गाजा के पीड़ित लोगों के खिलाफ जारी हमलों को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। तेहरान युद्ध विराम, गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने और नाकाबंदी हटाने का समर्थन करता है। फिलिस्तीनी लोगों की हत्या जारी है, जिसमें इसके कई क्षेत्रीय परिणाम सामने आएंगे। तेहरान की तरफ से बयान में आगे कहा गया कि गाजा में निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या हो रही है। अस्पताल, स्कूलों, मस्जिद और चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलिस्तीन के आवासीय इलाकों में हमला हो रहा है। ये निंदनीय है और अस्वीकार्य है। सभी देशों को फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना चाहिए। रईसी ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर योजना बनाने की जरूरत है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से हमारी बात हुई। इस दौरान पश्चिमी एशिया में कठिन हालात और इजराइल हमास संघर्ष पर विस्तार से चर्चा हुई। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति स्थिरता की शीघ्र बहाली इस वक्त सबसे अहम है। हमने चाबहार बंदरगाह समेत हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रईसी के सामने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के दीर्घकालिक और सख्त रुख को दोहराया। बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने ताजा हालात के बारे में अपना आकलन पीएम मोदी के साथ साझा किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।